अमित कुमार और आइकन साइंस सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में बात करने वाले हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के ऊपर आज हम चर्चा करने से पहले सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करने वाले हैं। मान लीजिए कि एक पॉइंट हमने इमेजिन किया ए और एक दूसरा पॉइंट हमने इमेजिन किया बी। लेट कर लीजिए कि पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल है वो आपका VA है और पॉइंट P पे जो पोटेंशियल है वो आपका VB है। ठीक है, और यहाँ पे जो है VA है वो ग्रेटर देन है VB से। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल एट A पे वैल्यू जो है वो ज्यादा है पोटेंशियल एट B की तुलना में। तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्या हो जाएगा? दैट इज VA माइनस VB। यही तो डिफरेंस होगा। अब ये जो डिफरेंस है वो यहाँ पे किसके बराबर होगा? सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पे एक मास रखा है, यूनिट मास A। ठीक है ना, तो इस मास को हमें पॉइंट B से A तक लाने के लिए जितना अमाउंट में वर्क डन करना पड़ेगा वही इसका पोटेंशियल डिफरेंस काउंट होगा। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम B टू A डिवाइडेड बाई पर यूनिट मास। तो इस तरीके से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को निकाल सकते हैं। यहां से अगर आप वर्क को कैलकुलेट करें तो WB टू A यानी कि वर्क फ्रॉम B टू A आपका हो जाएगा मास इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज VA माइनस VB। ठीक है, अच्छे से आपको पता है कि अगर हमने यूनिट मास सेलेक्ट किया, सपोज कीजिए कि मास जो है यूनिट है, तो फॉर यूनिट मास के लिए आपका जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। राइट, तो यानी कि वर्क डन इज इक्विवेलेंट टू पोटेंशियल डिफरेंस फॉर यूनिट मास। अगर आपने मास को यूनिट पकड़ा तो ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है कि वर्क डन क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा? ये भी एक स्केलर क्वांटिटी ही होगा। क्लियर? ग्रेविटेशन के फील्ड में पोटेंशियल का कोई मतलब होता ही नहीं है। यानी कि यहां भी आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालना पड़ेगा। यानी कि किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपको आखिरकार पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालना है। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं तो समझ लीजिए कि आप पोटेंशियल भी किसी एक पॉइंट पर आसानी से पता कर सकते हैं। ठीक है ना, तो किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे फाइंड किया जाएगा हम इसको देखते हैं। एक पॉइंट को हमने यहाँ पे एज्यूम किया है, ठीक है ना, पॉइंट A, और इसके ऊपर जो पोटेंशियल एराइज हो रहा है वो है आपका VA, लेकिन ड्यू टू मास A। ठीक है ना, क्योंकि अगर सोचिए कि यहाँ पे कोई मास नहीं होता तो फिर यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होती? 0 होती। तो अगर यहाँ पे अगर हमने एज्यूम किया है पोटेंशियल VA तो डेफिनेटली ड्यू टू मास A। ठीक है, अब हमने एक दूसरा पॉइंट ले लिया B, और इस पॉइंट पे, ये पॉइंट जो है आपका इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। ऐसा आप सपोज कर रहे हैं कि पॉइंट आप कहां पे लिए हैं? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लिए हैं। तो इस इनफाइनाइट डिस्टेंस से अगर एक मास को, यूनिट मास को आप पॉइंट A तक लेकर आ रहे हैं और इसके लिए जो अमाउंट में वर्क डन कर रहे हैं वही तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे हमको फाइंड करना है, तो इसके लिए डेफिनेटली हमें वर्क डन फाइंड करना होगा। अब एक बात बताइए कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक बिग मास है M और यहाँ पे एक स्मॉल मास है M। तो इन दोनों के बीच डेफिनेटली एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है जो नेचर में अट्रैक्टिव है। यानी कि ये स्मॉल मास को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है ना, तो जिससे कि उस बॉडी के अंदर, उस स्मॉल मास के अंदर, यूनिट मास के अंदर क्या होगा? एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा और वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही जो है ना इधर की तरफ खींचा चलाएगा। तो फिर हमें वर्क डन करने की जरूरत ही क्या? बिना वर्क डन के ही जो है ना हमारा काम बन गया। तो ये चीज तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या कहता है कि वर्क डन फ्रॉम B टू A पर यूनिट मास इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके हिसाब से या तो डेफिनेशन अनवैलिड हो जाएगा या फिर डेफिनेशन के हिसाब से ये अनवैलिड हो जाएगा। तो अगर आपको डेफिनेशन को क्लियर रखना है तो फिर हमें क्या करना होगा? इसके एक्सटर्नली एक फोर्स अप्लाइड करना होगा जो होगा F एक्सटर्नल। ठीक है ना, क्योंकि देखिए इस साइड में क्या फोर्स काम कर रहा है? F अट्रैक्शन काम कर रहा है। तो डेफिनेटली उसको बैलेंस करने के लिए एक उधर में ऑपोजिट फोर्स F एक्सटर्नल काम करेगा। ठीक है, जो क्या करेगा? एक तरीका से इस फोर्स को क्या करेगा? अपोज करेगा। ठीक है ना, अब इस मास को इस फोर्स के अगेंस्ट फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट A तक लाने के लिए जो अमाउंट में वर्क डन करना पड़ेगा वो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाएगा। यानी कि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पहले हम फाइंड करते हैं।
तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस का हमने डेफिनेशन देखा था वो था VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम B टू A डिवाइडेड बाई मास। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था। लेकिन इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे हमने क्या आपको बताया कि VA माइनस VB इज इक्वल टू WB माइनस A, और आपका जो पॉइंट B है वो कहां पे रखा हुआ है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा आपका V एट इनफाइनाइट, ठीक है, और वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू A डिवाइडेड बाई मास, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो V इन्फिनिटी देख रहे हैं उसका वैल्यू जो होता है ना वो आपका 0 होता है, यानी कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो पोटेंशियल इन्फिनिटी पर 0 कैसे होता है आप खुद इमेजिन कीजिए। अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स की डेफिनेशन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू है ना वो डिस्टेंस का सब वेरी करती है, और जितना ज्यादा आप डिस्टेंस पे जाएंगे फोर्स का मान उतना ही क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस तो आपका इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो यहाँ पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो ना के बराबर यानी 0 हो जाएगा। अगर फोर्स 0 हो जाता है तो वर्क डन तो डेफिनेटली 0 हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे वर्क डन 0 हो गया तो फिर पोटेंशियल भी क्या होगा, 0 होगा। इसीलिए ऐसा हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि पोटेंशियल एट इनफाइनाइट भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो यहां से जो बच गया वो इक्वेशन आपका क्या हो गया कि VA, और ये तो आपको 0 हो गया, तो VA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W यानी कि वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू A डिवाइडेड बाई पर यूनिट मास। तो यहां से आपका जो है ये कंक्लूजन निकल के आ गया, यानी कि आप कह सकते हैं कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट दैट इज A, राइट। यहां पे अगर हम पोटेंशियल की यूनिट की बात करें तो वो हो जाएगा आपका जूल डिवाइडेड बाई केजी, यानी कि जूल पर केजी। यहां पे हो गया आपका पोटेंशियल का यूनिट, राइट। अगर वही हम बात करें तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है, राइट। तो चलिए अब फाइंड करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू मास m। पोटेंशियल एट अ पॉइंट वो क्या होगा, तो लेट कर लीजिए कि हमने इमेजिन किया यहाँ पे एक मास m, ठीक है, जिसके चलते एक डिस्टेंस r पर फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास m एक पॉइंट रखा हुआ है A। इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एराइज होगा उस पोटेंशियल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पोटेंशियल को किसी एक दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंस निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पोटेंशियल एट अ पॉइंट तो होता ही नहीं है। तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना होगा, और लेट कीजिए कि हम वो रेफरेंस पॉइंट जो है इनफाइनाइट पे ले रहे हैं। तो इमेजिन कर लीजिए कि आपका एक अनदर पॉइंट है जो आपको इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखे हुए जो मास है उसको यहां से इस पॉइंट तक लाने के लिए जितना अमाउंट में वर्क डन करना पड़ेगा वही तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें फाइंड करना है तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। और वो हम कैसे फाइंड करेंगे, वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल at a point, we have to find the potential at a point which is at a distance r from the center of mass m, right। तो हमें क्या करना है, we have to find the potential at a point which is at a distance r from the center of the mass। तो इस सेंटर ऑफ मास से एक r डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट रखा हुआ है A, और उस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि लेट, ठीक है ना, ए पॉइंट Q, लेट ए पॉइंट Q which is at a distance x from the
सेंटर ऑफ मास एम, राइट। तो हमने जो है एक अनदर पॉइंट क्यू लेट कर लिया है, ठीक है, और इस क्यू पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास वो है एक्स, राइट। तो अब इस पॉइंट पे इमेजिन कीजिए कि एक यूनिट मास रखा हुआ है, राइट, और यहां पे एक ऑलरेडी सोर्स मास रखा हुआ है। तो यहां पे है आपका सोर्स मास और यहां पे है ये एक पॉइंट मास। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ठीक है ना, तो ड्यू टू mass m and small m, the gravitational force will be, वो क्या हो जाएगा, that is F is equal to G big M small m divided by x square, राइट। तो इनके बीच में लगने वाला, इन दोनों मास के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो होगा क्या, F इज इक्वल टू जी बिग एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, राइट। सपोज दैट दिस पॉइंट मास इज मूव dx डिस्टेंस towards the center of mass m, ठीक है ना। तो ऐसा हमने इमेजिन कर लिया कि नाउ सपोज दैट कि दिस पॉइंट मास m, ठीक है ना, दिस पॉइंट मास m स्मॉल m इज मूव dx डिस्टेंस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास m। सपोज कीजिए कि ये dx डिस्टेंस जो है ना ट्रैवल किया है, ठीक है। तो इस dx डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए इसे क्या करना होगा, वर्क करना होगा। तो ये वर्क डन कितना होगा, देन द अमाउंट ऑफ वर्क डन, देन द अमाउंट ऑफ वर्क डन वो क्या होगा, दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट इज dw, क्योंकि ये बहुत ही छोटा वर्क होगा, राइट, ये बहुत ही छोटा वर्क होगा। तो दिस dw इज इक्वल टू फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दैट इज dx, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया, फोर्स की वैल्यू हम अभी फाइंड कर चुके हैं, दैट इज जी बिग एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इनटू dx। तो ये क्या हो गया, क्यू पॉइंट से एक dx डिस्टेंस में, यानी कि छोटा सा डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए जो अमाउंट में वर्क डन करना पड़ा, वो वर्क डन का वैल्यू हो गया जी बिग एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा छोटा छोटा डिस्टेंस जो है ना ट्रेवल करना पड़ेगा फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, ठीक है ना। इनफाइनाइट से लेकर इस पॉइंट तक आने के लिए ऐसा ऐसा छोटा छोटा बहुत सारा वर्क डन करना पड़ेगा। तो इन सारे वर्क डन को अगर एक साथ हम ज्वाइन कर देंगे तो हमें टोटल वर्क डन मिल जाएगा। तो और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यानी कि टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन टू ब्रिंग अ मास, यानी कि यूनिट मास फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट, वो क्या हो जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ g m डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx, राइट। अब यहां से अगर हम dw का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो हो जाएगा आपका w, ठीक है ना। और ये g बिग m स्मॉल m आपका जो है वो कॉमन टर्म है, बाहर आ गया, कांस्टेंट है, तो बच गया इंटीग्रेशन के अंदर, वो क्या हो जाएगा, dx बाई एक्स स्क्वायर, राइट, ठीक है। तो dx बाई एक्स स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो वो वैल्यू आता है आपका, ठीक है ना, -1 बाई एक्स। लेकिन ये इंटीग्रेशन हमें करना कहां से है, फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट r। ये डिस्टेंस कहां से हमें कहां तक लेना है, फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट r। तो इनफाइनाइट से r तक हमें इस रेंज में इंटीग्रेट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, g बिग एम स्मॉल m, ठीक है ना, और इसका इंटीग्रेशन करने के बाद आएगा -1 बाई एक्स। दिस इज फ्रॉम इन्फिनिटी टू r डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो w का वैल्यू मिलेगा वो हो जाएगा w इज इक्वल टू g बिग m स्मॉल m, और इंटीग्रेशन के अंदर जो रेंज था वो क्या था आपका -1 बाई एक्स, और रेंज कितना था आपका, फ्रॉम इनफाइनाइट टू डिस्टेंस r। जब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा g बिग m स्मॉल m
ठीक है ना, -1/r इंफिनिटी। तो ये जो वैल्यू आप पुट कीजिएगा तो ये तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो बच जाएगा आपका दैट इज g बिग M स्मॉल m डिवाइडेड बाई r, और माइनस टर्म आगे रहेगा, राइट। तो ये आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा वर्क डन का, राइट। तो आपने यहां से क्या फाइंड कर लिया, वर्क डन, ठीक है ना, टू ब्रिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट ए। तो इस ए पॉइंट तक उस मास को लाने के लिए जो अमाउंट में वर्क डन करना पड़ा, वो वर्क डन का वैल्यू हो गया -g बिग M स्मॉल m डिवाइडेड बाई r। लेकिन हमें क्या निकालना था, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना था, यानी कि वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको मास से डिवाइड कर लेना होगा, यानी कि यहां पे हमको क्या मिलेगा, दैट इज W डिवाइडेड बाई M, राइट, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -g M बाई R। और ये आपको अच्छे से हमने डेफिनेशन में बता दिया था कि W बाई M इज नथिंग बट अ पोटेंशियल एट अ पॉइंट P, दैट इज इक्वल टू GM बाई R। तो ये आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का